नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। निराश्रित बच्चों को मिलेगी 1850 रुपए की मासिक पेंशन, बताया जिला उपायुक्त मनोज कुमार ने। हरियाणा सरकार के विरोध में आढ़तियों ने मंडी बंद का किया ऐलान। गांव रामपुर खादरी पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। श्री कटास राज धाम तीर्थ जाने वाले श्रद्धालुओं में दिखा रोष। हमीदा में मुस्लिम महिलाओं ने थमा भाजपा का दामन। यमुनानगर में एक हलाला से जुड़ा मामला आया सामने। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। हरियाणा सरकार द्वारा सब्जी मंडी आढ़तियों पर लगाए गए नए टैक्स के विरोध में आढ़तियों द्वारा हड़ताल की गई, जिसके चलते सब्जी मंडी के सभी आढ़तियों ने 20 दिसंबर को प्रदेश की सभी मंडियों को बंद करने का ऐलान किया। हरियाणा सरकार के खिलाफ सब्जी फल मंडी के आढ़ती हड़ताल करने का फैसला कर चुके हैं, जिसके तहत सब्जी मंडी के आढ़तियों ने 20 दिसंबर को प्रदेश की सभी मंडियां बंद रखने का ऐलान किया है। दरअसल हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 1 जनवरी से 1% फीस और सेस फिक्स किए जाने का नियम लागू करने की बात कही है, जिसका आढ़ती विरोध कर रहे हैं। यमुनानगर सब्जी मंडी के प्रधान अमृत वधावन का कहना है कि सरकार द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन में कम माल बेचने वाले और ज्यादा माल बेचने वाले में कोई फर्क नहीं रखा गया है। सरकार द्वारा वसूल की जाने वाली राशि फिक्स कर दी गई है, जो कि सही नहीं है। इसका नुकसान कम आमदनी वाले को उठाना पड़ेगा। इसी को लेकर आढ़तियों में रोष है। उन्होंने कहा कि कल शांतिपूर्वक हड़ताल की काल की गई है। अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में ये राशि शून्य थी, लेकिन कोरोना काल में प्रदेश की मौजूदा सरकार ने इस राशि को बढ़ाया था। हमारी यही मांग है कि इस राशि को शून्य किया जाए। वहीं मंडी में फड़ी लगाने वाले दुकानदार का कहना है कि इस स्ट्राइक से छोटे दुकानदारों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आज अगर सब्जी बचेगी तो वो खराब हो जाएगी। कल स्ट्राइक है, कल दुकानें नहीं लगेगी और परसों तक सब्जी खराब हो जाएगी। पाकिस्तान में हिंदुओं का धार्मिक तीर्थ श्री कटास राज धाम स्थित है, जहां प्रतिवर्ष भारत से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपने आराध्य भगवान शंकर के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हैं। परंतु इस बार यह यात्रा विदेश मंत्रालय में बैठे अधिकारियों के कारण हाशिए पर जाती दिख रही है, जिसके चलते हिंदू समाज में गहरा रोष है। पाकिस्तान स्थित हिंदुओं के धार्मिक और पवित्र स्थल श्री कटास राज धाम तीर्थ यात्रा पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। वर्ष में 2 बार चलने वाली यह यात्रा विदेश मंत्रालय में बैठे अधिकारियों के कारण हाशिए पर जाती दिखाई दे रही है, जिसके चलते हिंदू समाज में गहरा रोष है। बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिला में हिंदुओं का सबसे महान और पवित्र तीर्थ स्थल श्री कटास राज धाम है, जहां प्रतिवर्ष भारत के विभिन्न प्रदेशों से सैकड़ों हिंदू तीर्थ यात्री अपने आराध्य शंकर भगवान के दर्शनों एवं पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से विदेश मंत्रालय पाक सेक्शन में बैठे कुछ अधिकारियों की मनमर्जी के चलते ये यात्रा हाशिए पर जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो रही है। केंद्रीय सनातन धर्म सभा उत्तरी भारत के अध्यक्ष एवं श्री कटास राज धाम यात्रा के संयोजक शिव प्रताप बजाज ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ समय से जब भी हिंदू यात्री श्री कटास राज धाम तीर्थ यात्रा के लिए वीजा अप्लाई करते हैं तो विदेश मंत्रालय पाक सेक्शन कार्यालय में बैठे अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू हो जाते हैं। श्री बजाज ने कहा कि पिछले लगभग 2 महीने से पाकिस्तान स्थित श्री कटास राज धाम की यात्रा की तैयारी में लगे हुए थे और उन्होंने देश के विभिन्न प्रांतों से 168 यात्रियों के पासपोर्ट मंगवाकर उनकी सूची मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पाक सेक्शन के अतिरिक्त सचिव कार्यालय में समय रहते ही भेज दी गई थी। लेकिन अभी तक पाकिस्तान हाई कमीशन के पास उनके द्वारा भेजी गई तीर्थ यात्रियों की कोई सूची ही नहीं भेजी गई और उन्हें यात्रा के मात्र 1 सप्ताह पहले बताया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से केवल 60 यात्रियों के ही वीजे दिए जा सकते हैं। श्री बजाज ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में कई पत्र भारत सरकार के विदेश मंत्रालय पाक सेक्शन को लिखे हैं, लेकिन उसे तरफ से कोई भी संतुष्टिदायक जवाब नहीं दिया जा रहा। श्री बजाज ने कहा कि उनके भेजे प्रोग्राम के अनुसार यात्रा 21 दिसंबर से शुरू होनी थी, जो कि 23 दिसंबर को श्री कटास राज धाम पहुंचनी थी, जहां एकादशी पर्व और गीता जयंती महोत्सव श्री कटास राज धाम तीर्थ पर मनाया जाना था, लेकिन अभी तक किसी भी यात्री का वीजा नहीं लगाया गया। श्री बजाज ने बताया कि एक प्रतिनिधिमंडल श्री राजन बजाज की अध्यक्षता में मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर पाक सेक्शन कार्यालय में भी भेजा गया था, लेकिन वहां बैठे अधिकारियों ने उन्हें किसी भी उच्च अधिकारी से यह कहते हुए नहीं मिलने दिया कि लोकसभा का सेशन चल रहा है और सभी सेशन में बिजी हैं। श्री शिव प्रताप बजाज ने जानकारी दी कि उन्होंने जो पाकिस्तान श्री कटास राज तीर्थ यात्रा का जो प्रोग्राम बनाया था वह 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक था, ताकि हम अपने धार्मिक जत्थे को एकादशी और गीता महोत्सव के दिन मनाएं, लेकिन विदेश मंत्रालय पाक सेक्शन भारत और पाकिस्तान उच्चायोग द्वारा भेजे गए प्रोग्राम में कोई भी हिंदू पंचांग के अनुसार त्योहार नहीं है।
श्री बजाज का कहना है कि हिंदू समाज में इस बात को लेकर गहरा रोष है क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाओं को भारी ठेस पहुंचाई जा रही है। श्री बजाज का कहना है कि इस संबंध में वह केंद्र में बैठे विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय में भी बात करेंगे। आम आदमी पार्टी ने बदलाव यात्रा के माध्यम से हरियाणा की गठबंधन सरकार को निशाने पर लिया और प्रदेश में बढ़ते अपराधों के लिए हरियाणा सरकार पर कटाक्ष किए। हरियाणा में बदलाव यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी हरियाणा की गठबंधन सरकार को निशाने पर ले रही है। बदलाव यात्रा के 5वें दिन आम आदमी पार्टी की उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर हरियाणा सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने एक आंकड़े के मुताबिक हरियाणा में पिछले 9 महीना में 974 मर्डर हुए हैं और 1701 रेप के केस सामने आए हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार इन दिनों आम आदमी पार्टी के निशाने पर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी केजरीवाल के काम का गुणगान हरियाणा प्रदेश के हर गांव में कर रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी प्रदेश में बढ़ते अपराध और बेरोजगारी के मुद्दे जमकर सियासी बाण छोड़ रही है। यमुनानगर जिला कार्यालय में आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोहर सरकार की प्रदेश में बढ़ते क्राइम के मुद्दे को लेकर जमकर जुबानी हमला बोला। चित्रा सरवारा ने कहा कि हरियाणा में अपराध का बोलबाला है। एक एजेंसी के द्वारा कराए गए सर्वे के मुताबिक चित्रा सरवारा ने कहा कि बीते 9 महीने में 974 मर्डर हुए हैं, 1701 रेप केस हुए हैं, 139 केस गैंगरेप के सामने आए हैं, 3871 केस किडनैपिंग के हुए हैं, महिलाओं के प्रति 10,000 से ज्यादा केस पुलिस थानों में दर्ज किए गए हैं। इस हिसाब से हरियाणा में रोजाना 5 से 6 केस रेप के हुए हैं, 3 से 4 मर्डर हर रोज हुए हैं। आज के वक्त हरियाणा में उत्तर प्रदेश से 2.5 गुना ज्यादा क्राइम रेट है। चित्रा सरवारा ने हाई कोर्ट का हवाला देकर भी मनोहर सरकार को जमकर घेरा।